आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि श्वसन तंत्र क्या होता है, तो सांस लेने की क्रिया, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत एक तंत्र मतलब सिस्टम, इसका मतलब है कि हम शरीर के बहुत सारे भागों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। अब श्वसन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है एवं उष्मा मिलती है। उष्मा मिलने के दो कारण है, पहला कारण कि श्वसन और दूसरा है रक्त परिसंचरण। जब तक हम सांस लेते रहेंगे और हमारा रक्त परिसंचरण चलता रहेगा तब तक हमारा बॉडी क्या है, गर्म रहेगा। जैसे ही मर जाएंगे क्या होगा, सांस लेने की क्रिया बंद हो जाएगी, रक्त परिसंचरण बंद हो जाएगा, बॉडी क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा। यह क्या है, एक औपचारिक क्रिया है। औपचारिक को कहते हैं कैटाबोलिक। किसी भी चीज को तोड़ना क्या कहता है, कैटाबोलिक कहलाता है। किसी भी चीज को जोड़ना एनाबोलिक कहलाता है। अब इसको समझते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम खुद से समझते हैं स्तनधारी। स्तनधारी वह होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसे स्तनधारी कहते हैं। जैसे इंसान होता है, गाय भैंस, ये सब क्या है, अपने बच्चे को दूध पिलाता है। स्तनधारी जो है, बचपन में हम पढ़ रहे थे कि श्वसन अंग क्या होता है, तो श्वसन अंग हमको लगता था कि मतलब नाक मुंह होता है, लेकिन जब नाक बंद कर लेते हैं तो मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो वास्तव में ये दोनों श्वसन अंग नहीं है। नाक और मुंह क्या है, एक सांस लेने की एक रास्ता है। वास्तव में जब हम सांस लेते हैं तो क्या, फेफड़े से सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। जैसे लिए फेफड़ा से, छोड़े फेफड़ा से, मतलब कि स्तनधारी जो है वो लंग्स, फेफड़ा से सांस लेता है। अब बात करते हैं कीट का, कीट पतंग का। इसको कीट जो है वो सांस लेता है अपने श्वास नली के द्वारा, ये सांस लेता है। ये श्वास नली को इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं। उसके बाद जलीय जीव, ये जलीय जीव जो होता है, ये जलीय जीव जैसे कि मछली, तो मछली ये गलफरा से सांस लेता है। गलफरा जिसको इंग्लिश में गिल्स कहते हैं और उर्दू में गलफरा कहते हैं और हिंदी में क्लोम कहते हैं। तो मछली जो होता है वो अपने क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा सांस लेता है। उसके बाद बात करते हैं मेढक की। तो मेढक का 3 अवस्था होता है। मेढक जब भूमि पे रहता है, भूमि पे जब मेढक रहता है तो अपने फेफड़ा से सांस लेता है, लेकिन जब वो जमीन के अंदर चला जाता है, वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, तब वो अपने त्वचा के द्वारा सांस लेता है, त्वचा से। लेकिन जब मेढक जब बिल्कुल छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसमें मतलब एक मछली की तरह होता है, उसमें पूंछ लगी होती है, तो उसको हम कहते हैं टेडपोल। उस समय जो मेढक होता है वो गलफरा से सांस लेता है, गिल से सांस लेता है। तो जब मेढक भूमि पे रहेगा तो किससे सांस लेगा, फेफड़ा से। और जब वो भूमिगत में चला जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा, तो त्वचा से सांस लेगा। और बचपन में टेडपोल से सांस, ये टेडपोल जो होता है अपने गलफरा, गिल से सांस लेते हैं। अब समझते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग किसे कहते हैं। तो सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब समझते हैं ये अलग है, ये दोनों अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना, ये दोनों अलग अलग है। जैसे कि देखिए, अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, निःश्वसन, और बाहर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, निःश्वसन। इंग्लिश वाले के लिए आसान है क्योंकि अंदर लेने के इंस्पायरेशन और बाहर लेने के एक्सपायरेशन, लेकिन वही हिंदी में अंदर लेने को क्या कहते हैं, निःश्वसन, और बाहर लेने के निःश्वसन। अब कि सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने में किस किस गैस का विनिमय शरीर के अंदर होता है, समझते हैं। तो हम शरीर के अंदर वही लेंगे जो वायुमंडल में भरा हुआ है, जो हवा में भरा हुआ है उतना ही तो हम लेंगे। तो हवा में कितना भरा हुआ है, नाइट्रोजन 78% भरा हुआ है, तो कितना लेते हैं हम, 78% लेते हैं। उसके बाद हवा में ऑक्सीजन कितना भरा हुआ है, 21% भरा हुआ है, तो कितना लेते हैं हम, ऑक्सीजन 21% लेते हैं। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितना भरा है, 0.03% भरा हुआ है, तो कितना लेते हैं हम, 0.03% लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर छोड़ते कितना है। तो लेने में, सांस अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में मात्र 4 का डिफरेंस है। जैसे नाइट्रोजन कितना लेते हैं, 78%, तो कितना छोड़ते हैं, 78%। लो भैया, जितना लिए उतना हम छोड़ दिए। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम कितना लेते हैं, 21%, लेकिन छोड़ते कितना है, 17%। कितना, 4% का डिफरेंस आ गया। तो कहीं ना कहीं इसका मिनिमाइज तो होगा ना। अब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, 0.03%, मतलब कि 1% नहीं लिए। अब छोड़ते कितना है, 4%। हो गया।
4% छो, वास्तव में ये 4.6% होता है, लेकिन आपको मात्र 4% ही याद रखना है। इस मतलब ज्यादा याद नहीं करना, अंदर जो हम ले रहे हैं आपको पहले से पता होगा कि जितना हवा में है, जितना गैस, उतना ही तो हम लेंगे। तो कितना लेते हैं 70, नाइट्रोजन कितना लेते हैं 78%, ऑक्सीजन कितना लेते हैं 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं 0.03%। लेकिन नाइट्रोजन छोड़ते कितना है 78% लेते हैं और 78% छोड़ते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन जितना हम लेते हैं उतना छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% छोड़ते हैं, 4% का डिफरेंस है। और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और छोड़ते कितना है 4% छोड़ते हैं।